मैं अक्सर अपनी वीडियो में एक बात कहता हूं कि दुनिया में फेम कमाना फिर भी आसान है, लेकिन उसी फेम को संभालना बहुत ही मुश्किल है। हमने अक्सर लोगों को सफलता पाते ही उन्हें वो फेम मिलते हुए देखा है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि कैसे वो उस फेम को संभाल नहीं पाए, उस फेम की इज्जत नहीं कर पाए और चंद पलों में उन्हें वक्त ने जमीन पे लापटका। और यही फर्क होता है एक अच्छे क्रिकेटर और अच्छे स्पोर्ट्समैन में। अच्छे क्रिकेटर आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन अच्छे स्पोर्ट्समैन आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए तो बस आपकी क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए आपका खेल और आप दोनों अच्छे होने चाहिए। और आज जिस इंसान की एक अनसुनी दास्तान मैं आप तक लाने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद मुझे पता नहीं कि आप अच्छे क्रिकेटर बनेंगे या नहीं, या आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें अच्छा करेंगे या नहीं, लेकिन एक गारंटी देता हूं कि आज की वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे इंसान जरूर बन जाएंगे। क्योंकि आज का किस्सा जिसके बारे में है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर है या नहीं पता, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन जरूर है, और वो है भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़। अभी रिसेंटली द्रविड़ को लेके कुछ राज वापस से सामने आए, जो उनके कोच बनने के बाद उनके जानने वालों के द्वारा सामने रखे गए, क्योंकि उनका मानना था कि कुछ भी हो जाए द्रविड़ अपने इन किस्सों को शायद राज ही रहने देंगे, क्योंकि द्रविड़ को अच्छाई करनी तो काफी आती है, लेकिन उस अच्छाई का क्रेडिट लेना उनकी नियत में नहीं रहा। इसमें सबसे पहला किस्सा जो द्रविड़ का सामने रखा गया था वो आज से लगभग 4 साल पहले का था, जब द्रविड़ यूं ही अपने बच्चों के स्कूल के एग्जीबिशन में गए हुए थे। अब जाहिर सी बात है यहां द्रविड़ को आम लोगों के बीच में जाना था, जो करने से कहीं ना कहीं हर पॉपुलर चेहरा बचना चाहता है, लेकिन द्रविड़ बहुत ही साधारण से कपड़ों में अपने बच्चों के साथ गए, सारे पेरेंट्स के बीच एक आम इंसान की तरह उस पूरे एग्जीबिशन को अटेंड किया। वहां जब पेरेंट्स की लंबी लाइन लगी थी तो स्कूल अथॉरिटीज ने द्रविड़ को आगे आने को कहा, लेकिन द्रविड़ ने उस लाइन में ही खड़ा रहना प्रेफर किया, क्योंकि वो अपने बच्चों को 1% भी ये एहसास नहीं होने देना चाहते थे कि उनका बाप कोई बड़ी हस्ती है, क्योंकि उनका मानना है उनके बच्चों को गुरूर अपने बाप की काबिलियत में बाद में हो, अपनी काबिलियत पे पहले हो। वहां मौजूद पेरेंट्स का कहना था कि हमें कहीं ना कहीं उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि ये द्रविड़ हैं, लेकिन उनकी सरलता को देख हमें धोखा होने लगा कि क्या ये सच में द्रविड़ हैं। हमने तब द्रविड़ को ये सोच के इग्नोर कर दिया कि ये कोई उनके जैसा दिखने वाला इंसान होगा। जहां आज कुछ पैसे कमा लेने पे माँ बाप अपने बच्चों को ये महसूस कराने में जुट जाते हैं कि उनके बच्चे के पास बाकी बच्चों से बेहतर सुविधाएं हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। वहीं द्रविड़ की इतनी पॉपुलैरिटी के बाद भी उनका ये स्वभाव हर किसी की आंखें खोलने का काम करता है। मैं आपको ये तक बताना चाहूंगा कि द्रविड़ ने आज तक अपने बच्चों की हर पेरेंट टीचर मीटिंग को पर्सनली खुद जाके अटेंड करा है, उनके रिपोर्ट कार्ड्स पे खुद जाके साइन करा है। जबकि क्रिकेट करियर पूरा होने के बाद भी द्रविड़ का करियर किसी और प्लेयर के मुकाबले सबसे ज्यादा व्यस्त रहा, चाहे आईपीएल कोचिंग की बात कर ले, अंडर 19 कोचिंग की बात कर लें, या इंडियन टीम की कोचिंग की बात कर लें। लेकिन उसके बावजूद भी द्रविड़ को जब भी मौका मिला वो एक दिन की छुट्टी लेके बच्चों के इंस्टीट्यूशन जाते रहे और अपने पिता होने का कर्तव्य भी निभाते रहे। अब जब अंडर 19 की बात आई ही है तो मैं जो बात आपको बताने वाला हूं उसे सुन के आप अपने होश खो बैठेंगे और ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई इतना ज्यादा हम्बल कैसे हो सकता है। लेकिन उससे पहले जो मैं बोलने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप कभी एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, टीवी पे आना चाहते थे, या कहूं कि अगर आपको लगता है कि आप अच्छा क्रिकेट खेल लेते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी नेशनल लेवल टूर्नामेंट होने वाली है, जिसे हम वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेट टैलेंट हंट भी कह सकते हैं। 12 स्टेट के रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप अपने आप को नेशनल टीवी पे खेलते हुए देखना चाहते हो और रणजी लेवल क्रिकेटर एंड कोचेस से ट्रेन होना चाहते हो, तो आपके लिए है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी। फेज 1 ट्रायल के रजिस्ट्रेशन ओपन है हर स्टेट में पूरे 300 प्लेयर के लिए, जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहेगा। जो ये 12 स्टेट्स हैं वो है दिल्ली, कर्नाटका, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, असम, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात। इस ट्रायल रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो 799 रुपीस है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है साइट का T20gullycricket.com। अभी जाएं और जो भी इंटरेस्टेड है इस ट्रायल के लिए अपने स्टेट को चुन के रजिस्टर करे। इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी सवाल है, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाके इंक्वायरी कर सकते हैं और पूरे तरीके से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ सकते हैं। ये जो नंबर है वो वन ऑफ द रणजी प्लेयर दिव्य प्रभात जी का है, जो बिहार
चैटर्जी खेलते हैं, जिनका ये टूर्नामेंट कराने में बहुत ही अहम रोल है। तो आगे बढ़े तो जैसा कि मैं बता रहा था कि कुछ साल पहले जब भारत की अंडर 19 टीम द्रविड़ की कोचिंग के अंडर ही एशिया कप का फाइनल हार बैठी थी, जो फाइनल उनका नेपाल की टीम के साथ पड़ा था। सब शॉक्ड थे कि नेपाल की टीम ने आखिर भारत को कैसे हरा दिया और पूरी टीम इस गम के शोक में डूबी थी। तो वही मैच के खत्म होते ही द्रविड़ सीधे नेपाल टीम के कैंप में जाते हैं और उन्हें कांग्रेचुलेट करते हुए कहते हैं कि आपकी टीम ने इस सीजन सारी टीमों के मुकाबले सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। जिसके बारे में खुद नेपाल के कोच विनोद कुमार दास ने बताया था कि मैंने द्रविड़ से ज्यादा हम्बल इंसान जिंदगी में देखा ही नहीं, क्योंकि उस दर्द देने वाली हार के बाद भी द्रविड़ का खुद चल के हमारे कैंप में आके हमारे प्लेयरों का उत्साह बढ़ाना और उन्हें यह कहना कि आपकी टीम ये जीत डिजर्व करती थी। ये हर किसी को एक अच्छा क्रिकेटर बनने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनने की सीख देती है। यहां तक कि नेपाल के उन अंडर 19 प्लेयर्स ने यह कहा कि जितना क्रिकेट उन्होंने क्रिकेट खेल के नहीं सीखा था, उससे ज्यादा क्रिकेट द्रविड़ की उस 5 मिनट की करी गई बातों ने सिखा दिया। और मैं ये भी बता दूं कि 2017 में द्रविड़ आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ मेंटर के रूप में शामिल थे, जो टीम ऑलमोस्ट प्लेऑफ में क्वालिफाई भी हुई थी। लेकिन उसी साल बीसीसीआई ने एक रूल निकाल दिया कि आप या तो अंडर 19 के कोच बन सकते हैं या आईपीएल टीम के, और द्रविड़ ने इंडिया की अंडर 19 टीम के कोच बनने के सामने दिल्ली के मेंटर की उस पोजीशन को कुर्बान कर दिया, जो पोजीशन उन्हें अंडर 19 कोच की पोजीशन के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पैसा दे सकती थी। लेकिन स्टिल उनका यह सादापन खत्म नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब द्रविड़ अपनी टीम ड्यूटीज से छुट्टी पे थे और उन्हें घर निकलना था, तो उन्होंने अपनी टिकट प्लेन की इकोनॉमी क्लास में करा ली थी, जबकि वो इजीली फर्स्ट क्लास में जा सकते थे। लेकिन उनका इस पे सिर्फ इतना कहना था कि उन्होंने इतना सोचा ही नहीं, उन्हें बस जल्दी घर जाना था। इकोनॉमी क्लास में जब लोग उनके पास भीड़ लगाने लगे और सेल्फीज और ऑटोग्राफ्स की मांग करने लगे, तो बड़ी ही आसानी से और अदब के साथ उन्होंने रिक्वेस्ट की कि लोग प्लेन में चढ़ रहे हैं तो उनका रास्ता ब्लॉक ना करा जाए। उसके बाद द्रविड़ बड़े पोलाइटली सबसे मिले भी, सेल्फी भी ली और ऑटोग्राफ भी दी। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि द्रविड़ आज भी जब अपने होम टाउन में रहते हैं तो अक्सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसेस और ऑटो में ही ट्रेवल करते हैं, जिसकी फोटो भी एक बार अचानक से किसी ने कैप्चर कर ली थी। जब द्रविड़ से उनके पास कई गाड़ियां होने के बावजूद ऑटो से जाने का रीजन पूछा, तो उन्होंने फिर से बड़ी ही सरलता से कह दिया कि यार पास में ही जाना था, गाड़ी निकालता तो टाइम लगता, ट्रैफिक में फंसता, तो सोचा ऑटो से ही निकल लूं। अब ये लाइन सुनने में जितनी मामूली सी लगती हैं, ये उतनी ही बेशकीमती तब बन जाती हैं जब इन लाइनों के पीछे का चेहरा राहुल द्रविड़ होता है। आपको पता है, एक बार द्रविड़ 2017 में ब्लाइंड क्रिकेटर्स के वर्ल्ड कप लॉन्च के एक कार्यक्रम में एज अ चीफ गेस्ट गए हुए थे। वहां जब उनसे पूछा गया था कि क्या आप ब्लाइंड क्रिकेटर्स को भी कोचिंग दे सकते हैं, तो उस पर द्रविड़ ने कहा था कि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्रिकेटर्स जो कर रहे हैं वो तो मैं भी नहीं कर सकता। इनफैक्ट कुछ भी ना देखने के बाद इन क्रिकेटरों का इस तरीके से क्रिकेट खेलना मुझे इन लोगों से क्रिकेट सीखने की सीख देता है। द्रविड़ का ये जवाब सुन फिर से हमारा दिल यही कह रहा था कि एक ही तो दिल है द्रविड़ भाई, कितनी बार जीतोगे। लेकिन अब मैं आपको एक आखिरी और उससे भी कमाल का किस्सा बताता हूं कि द्रविड़ ने अपनी रिटायरमेंट की स्पीच में भी अपनी सफलता से ज्यादा अपनी फेलियर की बात करी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं एक सक्सेसफुल क्रिकेटर से ज्यादा एक फेल्ड क्रिकेटर हूं, बिकॉज आज तक मैंने सारे फॉर्मेट मिला के लगभग 604 बार इंडिया के लिए बैटिंग करी है और 604 में 410 बार ऐसा हुआ जब मैं अपनी टीम के लिए हाफ सेंचुरी भी नहीं बना पाया। जिसका मतलब मैं जितना सक्सेसफुल नहीं हुआ उससे ज्यादा फेल हुआ हूं, इसलिए मैं सक्सेस के मुकाबले फेलियर के बारे में ज्ञान देने के लिए ज्यादा क्वालिफाइड हूं। सच में द्रविड़ के ये किस्से मात्र कहानी से लगते हैं। शायद हर्षा भोगले ने सच ही कहा था कि मैं ये नहीं जानता मैं अपने प्रोफेशन में कैसा बनूंगा, लेकिन मैं बस एक ही चीज चाहता हूं कि मैं जब भी अपने काम का अंत करूं तो मैं उस रेप्यूटेशन के साथ जाऊं जिस महान रेप्यूटेशन के साथ द्रविड़ गए थे। आज जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपका द्रविड़ को लेके क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताएं। एंड जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपको लगता है कि आप में है क्रिकेट का टैलेंट, तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वेबसाइट का नंबर भी मौजूद है, जाके आप रजिस्टर करें। कोई भी इंक्वायरी हो जाके नंबर पे पता करें। शायद आने वाले टाइम में आप एक बहुत बड़े पर्दे पे दिख सकते हैं और अपनी टीम को, अपनी स्टेट की टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी को फॉलो नहीं करा है तो अभी जाएं,
जाके फॉलो करें और कोई भी मन में सवाल हो जाके सेंड करें, जो हम अपने दूसरे चैनल क्रिकबाजी विद जोशी में आपके नाम को शॉर्ट आउट फीचर करेंगे। एंड उससे भी बढ़कर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।